कि एक बार या दो बार हरियाणा के इतिहास में आज तक कंटिन्यूटी में तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। पहली बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री में हरियाणा में कंटिन्यूटी, हरियाणा के लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हमें यह जन समर्थन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उनका संकल्प है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उस विजन और उस राष्ट्रवाद भावना, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ, सबका के पक्ष में ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें नॉन स्टॉप तीसरी बार ये मैंडेट दिया है, जन समर्थन दिया है। मित्रों, विकास की इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का आह्वान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम, आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से किया है। जीएसटी बड़े रिफॉर्म किए गए, जो बड़ा सुधार किया गया। ये आजादी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहला बड़ा सुधार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको जीएसटी वन नेशन वन टैक्स जब इसको लागू किया था, क्योंकि उसके बाद ये बड़ा सुधार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इसका लाभ युवा, किसान, महिला, दुकानदार, व्यापारी, हर वर्ग को इस जीएसटी के सुधार का, इसके अंदर जो कमी की है उसका लाभ बड़े स्तर के ऊपर मिला है। लोगों को बड़ी राहत इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आम जन को दी है, हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। मित्रों, जैसा मैंने कहा है कि कल जैसे धनतेरस है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, ये आगामी सभी हमारे पर्व हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये देश के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। मैं जन जन को इन पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम गरीब का अपना होने का सपना साकार हो, के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दूसरे चरण
141 दो प्लांट का आवंटन आज हमने किया है। इस योजना के पहले चरण में प्लांटों का आवंटन किया था। आज के प्लांटों को मिला करके इस योजना में अब तक जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प के दिल का भी ये विषय है। प्रधानमंत्री जी निरंतर इस बात को बोलते भी रहते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके सर के, ये हर व्यक्ति का सपना है। और मुझे खुशी है इस बात की, नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने का काम निरंतर कर रहे हैं, अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। पहली बार नहीं तो हम देखते थे योजना बनती थी, योजना बनकर के पैसा खुर्द बुर्द हो जाता था, इधर उधर चला जाता था, गरीब व्यक्ति देखता रहता था, गरीब व्यक्ति झांकता रहता था। कोई नेता मेरे गांव में आएगा, हमें कुछ राहत देगा। गरीब आजादी के मिलनी चाहिए थी। आजादी के बाद अगर गरीब व्यक्ति के जीवन में उसने गरीब व्यक्ति को ये राहत और उसको सुदृढ़ मोदी जी ने किया है। और इसी के तहत हमने $518 प्लॉटों को भी आज आवंटित किया है। इससे पहले हमने हरियाणा में 45 प्लाट आवंटित किए थे। आज के प्लाट मिलाकर के इस योजना के तहत 15,765 प्लाट गरीब व्यक्तियों को देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक वर्ष में हमने विभिन्न योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये पिछले एक वर्ष की बात कर रहा हूं, पिछले एक वर्षों में हमारी सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 लोगों को लाभ पहुंचाया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। आज हमने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम मोदी अगर लेंगे तो उसका मतलब ही विकास है। इस गति से विकास हो रहा है। आज हमने गांव के विकास के लिए, आज हमने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, हमने पंचायत विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत के ऊपर जो सेस लगता है, उस सेस और स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 1,044
1,044 रुपए आज पंचायतों के खाते में ये राशि पहुंचाई गई है। प्रदेश के 322 गांव में, क्योंकि हमने विधानसभा के सत्र में कहा हमारी फिरनी पक्की होगी, बजट के अंदर घोषणा थी। हमने 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 आज भेजा है। और इसी प्रकार शहरों के विकास कार्यों के लिए नगरों को आज हमने 1,483 करोड़ और 77 लाख रुपए की आज शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। मिलाकर के हमने हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आज हमने 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमने आज भेजी है, जिससे आने वाले समय के अंदर विकास की 3 गुना गति और गति से काम होगा। सभी मैं पत्रकार एवं छायाकार मित्रों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है। यही नहीं, जब लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, भाजपा को एक तरफा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले अपने बड़ा अभी कार्यक्रम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज आना था, परंतु किन्हीं कारणों किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको, हरियाणा के लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और हरियाणा बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके उद्घाटन, शिलान्यास और मैं तो एक बात और कहूंगा भाई, तुम कहेंगे पता नहीं क्या, विपक्ष की तो हालत ऐसी होगी, गिद्ध की तरह घूम रहे, देख दे नहीं है कहाँ बैठना, वहीं बैठ जाएंगे। तो दिखना चाहिए तड़ा, चाहे एक तसला के ऊपर का गिर दो वहीं बैठ जाएंगे ऐसा ये हालत है। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास कोई, तभी उनको ये पीड़ा हो रही है। कहा क्या हंसता है, कहा भाई हंसना तो शरीर के लिए वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसका नुकसान नहीं है। मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर जन को और विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहूंगा भी आप भी हंसा करो। आप क्यों नहीं हंसते? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये मैं कामना करता हूं विपक्ष को भी आप स्वस्थ रहें, परंतु इस प्रकार के बात करनी और इस प्रकार की बातों लेकर के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है।
आप भी हैं आपका बिहार दौरा है सर, बिहार में कई तरह के चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है और कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? अच्छा, इसमें ऐड कर लीजिए, हरियाणा मॉडल को बिहार में लेके जाएंगे एक क्या? तो दे दीजिए ना आप अपना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है, पूरे देश में, चाहे बिहार है, आज पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस से भी भुगते, इब आम आदमी ने एक वहां बड़े बड़े से जवाब दिखाई दिए, वो भी देख लिया, परंतु अब पंजाब भी मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। पंजाब के अंदर भी वो देख रहे हैं कि जहां मोदी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं वहां किसी व्यक्ति को समस्या या दिक्कत नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है, झूठ के कहने पर तो आ जाएगी, झूठ बोल का तो आ जाएगी सरकार, परंतु उसके बाद तो त्राही त्राही हो रही है। कांग्रेस का हाल देख लो, हिमाचल में क्या हो रहा है, आप आम आदमी का देख लो, पंजाब के अंदर क्या हाल हो रहा है। अब इतना ट्रोल हुआ, बाढ़ आई है, क्या तो एक बारी उसने यही बात कहे हैं, मैंने तो पैसे की जरूरत नहीं है केंद्र से, कहीं ना कहीं, और फिर दिक्कत में आ गया, हॉस्पिटल में चला गया। बड़ी मदद की है सर, आपने सुना बड़ी मदद की है, लेकिन उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। किन्होंने? तो बाढ़ में भी बड़ा पैसा दिया पंजाब को, उन्होंने आगे गुलाब नहीं। पंजाब के लोग देख रहे हैं ना, पंजाब के लोग देख रहे हैं, इनका क्या, निंदा प्रस्ताव करो ना, निंदा प्रस्ताव तो अभी 2027 में करेंगे पंजाब के लोग, वो करेंगे ना, वो देख रहे हैं। कितने दिन बिहार चुनाव प्रचार में आप रहेंगे? मैं कल जा रहा हूँ, और सर मेरे कार्यक्रम है। सर जब आपने हिमाचल में तो महिला पेंशन भी नहीं मिली अभी सर, जब आपने चुनाव लड़ा 216 संकल्प थे आपके, अभी आपने हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अदरवाइज जो है ना आप सोनीपत में आज होंगे, इसका जिक्र आपने इनडायरेक्टली किया कि किन्हीं कारणों से प्राइम मिनिस्टर का विजिट होल्ड पे है। एक तरफ तो जो एक ही हफ्ते के अंदर जो 2 सुसाइड हुए, जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं जो 2 हुई, एक सुसाइड में जो है वो जातिगत जो इशू जो है उसको उछाले गए, दूसरा सुसाइड जो हुआ उसमें जो है करप्शन का मामला इतना सामने आया। माना कि दोनों इंक्वायरी पुलिस कर रही है, क्या इस मामले में सरकार के मन में कोई और मंशा चल रही है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जाए, एक मिनट बात तो सुनो ना। जब आप जापान में थे, क्या रोहतक पुलिस ने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि जो केस को रजिस्टर करने जा रहे हैं कि एक मिनट एक सवाल, एक मिनट, 2-3 सवाल इकट्ठा, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, दूसरी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है, और मैं आपको ये बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी ये सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो लगातार इस बात को लिए बोलता रहा हूं कि इस सरकार में गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरा शोषण कर देगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये सरकार ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। सर जब आपने चुनाव लड़ा, सर आपने 216 संकल्प लिए थे, 46 संकल्प आपने पूरे कर दी पहले साल में। इस साल के लिए किन किन संकल्प पर सर आपका फोकस रहेगा? 40 बड़े संकल्प पूरे हो गए। नहीं, हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने अपने भाषण में ये बात कही थी कि इस वित्त वर्ष के अंदर, ये बात मैंने अपने भाषण में कही है कि इस वित्त वर्ष के अंदर 90 संकल्प पूरे हो जाएंगे। उन पे गति से काम चल रहा है, और भी काम चल रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। 5 साल का मैंडेट है, 5 साल के अंदर हम लगातार पूरे, और उसके अंदर हमने महत्वपूर्ण संकल्प पूरे किए हैं, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कहा था, डायलिसिस फ्री की बात बहुत महत्वपूर्ण। हमने ऐसे लोगों के लिए कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, पंचायत भूमि के ऊपर मकान था, कोर्ट आदेश कर देता था मकान गिर दो, हमने उसको पूरा कर दिया है कि उनको मालिकाना हक दे दिया, उस लिटिगेशन से बाहर कर दिया, बड़े सुधार किए हैं। जितने हमने संकल्प पूरे किए हैं
वो बड़े महत्वपूर्ण संकल्प हैं जिनका डायरेक्ट लाभ व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।